हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड मेंटोर्स। मैं आपका कोड मेंटोर जेपी सर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एरेज इन सी प्रोग्रामिंग। हमने अब तक के सी प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स में अलग अलग टॉपिक्स को देखा। हमने हर टॉपिक को बड़े डेप्थ में एनालिसिस किया और डेप्थ में हमने स्टडी किया है, और इस टॉपिक को भी हम डेप्थ में पढ़ेंगे। और ये जो एरे होता है ना, बेसिकली प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का चीज है। हम सी में देख रहे हैं, हर एक प्रोग्रामिंग में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उस एस्पेक्ट में जहां हमें चीजों को मैनिपुलेट करना होता है। अब तक हमने क्या सीखा, पहले हम उसके रिकैप में करते हैं। अब तक हमने क्या सीखा कि हमें एक कंटेनर में एक वैल्यू लेनी होती थी। तो हमने क्या करते थे कि एक कंटेनर में एक वैल्यू लेते थे। लाइक कि अगर हमें मार्क्स ऐड करना होता था तो हम क्या करते थे, एक कंटेनर मतलब एक वेरिएबल लेते थे। कंटेनर क्या होता है प्रोग्रामिंग में, वेरिएबल्स होते हैं। तो हम एक वेरिएबल लेते थे, ठीक है, और उस वेरिएबल में वैल्यू होल्ड करते थे। जैसे हम लिखते थे, जैसे हमने बोला कि एक मार्क्स में लेना है, तो हम एक ऐसा लिख देते थे कि मार्क्स। अब एक मार्क्स में हम वैल्यू या तो उसी समय रन टाइम में कंपाइल टाइम में फिक्स कर देते थे, या स्कैन करके रन टाइम में देते थे। हमारा प्रोग्राम हो सकता था। हमने 5 मार्क्स इंटर कर दिए। हमने ग्रेड कार्ड वाला प्रोग्राम देखा था कि जहां हमने 5 मार्क्स इंटर कर दिए और फिर हम उसका सम कर दिए 5 का, फिर उसको डिवाइड कर दिया, एवरेज निकाल लिए और ग्रेड निकाल रहे थे, पास फेल और जो भी। लेकिन उसमें हमें करना क्या होता था, अगर हमें 5 सब्जेक्ट लेना था तो हमने 5 अलग अलग, आपने देखा होगा उस प्रोग्राम में, हमने 5 अलग अलग सब्जेक्ट का मार्क्स लिया था। कि ऐसा लिया था मार्क्स 1, ठीक है, मार्क्स 2 या कोई सब्जेक्ट का नाम, मार्क्स 3, ओके, मार्क्स 4, मार्क्स 5। अगर हमें 5 मार्क्स लेना था तो हमें क्या करना पड़ता था कि 5 अलग अलग वेरिएबल को रीड करना पड़ता था। इससे होता क्या था, इससे हमारा प्रोग्राम बैडली इफेक्ट होती थी। किसके लिए? कि रीडेबिलिटी के लिए। अब जो काम हम एक बार नाम याद करने से कर सकते हैं, उसके लिए हमें 5 अलग अलग नाम को याद करना पड़ता था कंपाइलर को। सो इससे क्या होता था, इफेक्ट पड़ता था हमारा प्रोग्राम का रीडेबिलिटी का। तो इन सब का सॉल्यूशन करके, इन सब का एज ए सॉल्यूशन एक मैकेनिज्म आया, एक डेटा स्ट्रक्चर आया। देखिए, जो बच्चे डीएसए पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर का शुरुआत ही इस एरे से ही होता है। ये जो एरे है वो एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है। मतलब ये डाटा को, जो हमें ये 5 डाटा हम अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे थे, उन 5 डाटा को कैसे मैनिपुलेट करेंगे, इसकी कहानी है एरे। ठीक है, एरे बेसिकली है क्या, एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है। एरे क्या है, एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है, एक एरे एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फिक्स साइज में सीक्वेंशियल एलिमेंट को कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो हम आपको हम एरेज के बारे में बता दें कि एरेज क्या है। ठीक है, एरेज क्या है उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा पहले लिख देते हैं कि जहां आपको मल्टीपल डेटा कलेक्ट करने का काम हो, तो हम किसका यूज करते हैं, एरे का यूज करते हैं। सो एरे क्या है, और मैं नोट्स में ऑलरेडी डाल चुका हूं। एरेज क्या है, collection of similar data type elements. It is collection of similar data type element. We can store multiple value of same data type. We can store multiple value of same data type with a single name. Okay, with a single name. एक सिंगल नाम के साथ हम मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इट्स नेचर इज होमोजेनियस, मतलब ये सेम ही
टाइप के डेटा को स्टोर करता है। क्या होता है इसका सिंटैक्स कि हमें अगर एरे बनाना है तो सबसे पहले लिखना होता है डेटा टाइप, ठीक है, लाइक दिस, नेम ऑफ एरे लाइक दिस, और एक स्क्वायर ब्रैकेट, ये एरे का निशानी होता है, ठीक है। ये तो हो गया। और अगर हमें इस एरे में कोई आर्गुमेंट पास करना, साइज पास करना होता है, तो हम लिखते हैं पहले डेटा टाइप लाइक दिस वे, ठीक है, नेम ऑफ एरे और साइज, जैसे यहां 10 साइज पास किया गया है। तो ये एरे डिक्लेरेशन का हमारा सिंटैक्स होता है। हम एरे ऐसे बनाते हैं जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल्स बनाते हैं कि पहले डेटा टाइप, फिर नेम ऑफ एरे, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अगर हमें इनिशियल मतलब साइज देना है कि कितने साइज का हमारा बनेगा, तो क्या होता है, पहले डेटा टाइप, नेम ऑफ एरे, और जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं साइज, उतने साइज। मतलब अभी क्या होगा, इसको ऐसा करने से जो हम एक एक वैल्यू ले रहे थे, अभी क्या होगा कि एक 10 साइज का एरे बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, 10 साइज का एक एरे बनेगा, ठीक है। और ये जो होगा इक्वली साइज में डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर इस एरे का नाम क्या है, एरे है, ठीक है। क्या है, एरे, नेम भी हमने एरे लिख दिया है। अगर ये 10 साइज का है तो देखो एरे में ना दो चीजें होती है, एरे के अंदर दो चीजें होती है। ये तो मैंने आपको हाउ टू डिक्लेयर एरे ये बताया, ठीक है। एरे का कुछ बेसिक चीजें बहुत आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्या होती है दो चीजें, जब हम एरे की बात करते हैं तो एरे में जहां डेटा स्टोर होता है, जो डेटा हमारा स्टोर होता है, सॉरी, एरे में जहां हमारा डेटा स्टोर होता है, मैं पहले इसको अच्छे से लिखूं, ठीक है। क्या है कि जो हमारा एरेज है, ये समझो एरेज जिसका साइज हमने 10 लिखा था, ठीक है। एरे में दो चीजें होती है, एक होता है एलिमेंट्स ऑफ एरे। क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ एरे। एलिमेंट्स ऑफ एरे क्या होता है, जो इसकी वैल्यूज होती है, उसको एलिमेंट ऑफ एरे बोलते हैं। और दूसरा होता है क्या, होता है, रुको इसको मैं यहां से हटाता हूं, दूसरा होता है इंडेक्स ऑफ एरे। और ये हमारा एरे था ऐसा, एरे 10 साइज का, कितने का साइज का, 10 साइज का। दूसरा चीज क्या होता है हमारा, एलिमेंट्स ऑफ एरे, इंडेक्स ऑफ एरे, सॉरी, क्या होता है हमारा, इंडेक्स ऑफ एरे। सो इंडेक्स ऑफ एरे विल ऑलवेज n-1 in C programming. Index of array will be n-1 in C, because C programming is zero index programming language. हमेशा ध्यान रखिएगा, सी प्रोग्रामिंग क्या है, जीरो प्रोग्रामिंग इंडेक्स लैंग्वेज है। एरे ऑफ इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ओके। सी प्रोग्रामिंग इंडेक्स ऑफ एरे विल बी n-1 इन सी प्रोग्रामिंग, बिकॉज सी प्रोग्राम इज जीरो इंडेक्स प्रोग्रामिंग, ओके। जीरो इंडेक्स प्रोग्रामिंग है, हमेशा इसका जो इंडेक्स से स्टार्ट होगा जीरो। जैसे ये अगर ये एरे है तो एरे का जीरो इंडेक्स, एरे का 1 इंडेक्स, एरे का, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सेकेंड इंडेक्स, एरे का 3rd इंडेक्स, एरे का 4 इंडेक्स, एरे का 5 इंडेक्स, एरे का 6 इंडेक्स, एरे का
7th इंडेक्स, एरे का 8th इंडेक्स, एरे का 9th इंडेक्स। सो टोटल इंडेक्स क्या रहेगा? 9 रहेगा, लेकिन वैल्यू कितना है? अगर हम 9 से काउंट करते हैं, अगर हम 9 से काउंट करते हैं तो 0 से 9 तक काउंट करते हैं तो टोटल 10 वैल्यू, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वैल्यू 10 ही रहेगा, बट जो इंडेक्स नंबर है वो क्या होगा? 0 से स्टार्ट होगा। सो ये जो 0 से स्टार्ट होता है तो जो हमारा n-1, n क्या है? वो साइज है, n क्या है? ये साइज है इस एरे का, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट कुछ वैल्यूज हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट हम कुछ वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक सपोज करो कि ये जो हमारा एरे था, ठीक है, सॉरी, मैं प्रॉपरली ही लिख देता हूं कि ये जो हमारा एरे है, इंट ARR, ये नाम दे देता हूं 10 साइज का। अब ये सपोज करो कि हमें इसका दो तरीके से होता है कि या तो हम रन टाइम पे वैल्यू दे या पहले ही वैल्यू इनिशियलाइज कर दे। वैल्यू इनिशियलाइज भी हो सकता है एरे में डिक्लेरेशन के टाइम, उसको एरे इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां कुछ वैल्यू दे दिए, कोई 10 वैल्यू कि हम दे दिया 20 30 10 5 15 25 35 45 51 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक देते हैं 55, ये 10 वैल्यूज देते हैं। अगर ये 10 वैल्यू हम दे रहे हैं तो क्या होगा वो समझिए आप, कि पहला जो वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू, वो जाके स्टोर होगा 0th इंडेक्स पे, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पे, थर्ड वैल्यू सेकेंड इंडेक्स पे, सो ऑन, नेक्स्ट इंडेक्स पे, ये नेक्स्ट इंडेक्स पे, ये नेक्स्ट इंडेक्स पे, ये नेक्स्ट इंडेक्स पे, ये नेक्स्ट इंडेक्स पे, और ये देखिए। तो ये टोटल एलिमेंट्स कितने आए? 10 ही आए, टोटल एलिमेंट्स 10 आए। बट जब हम इसको एक्सेस करेंगे, बी एक्सेस एलिमेंट ऑफ एरे यूजिंग इंडेक्स नंबर, हम लोग इंडेक्स नंबर से एक्सेस करते हैं एलिमेंट्स ऑफ एरे को, ठीक है। ये जो हमारा एरे है, अगर मुझे सपोज करो मुझे ये चाहिए 5, तो मैं एक्सेस करूंगा क्या ए का, एरे का क्या, थर्ड इंडेक्स, तो मुझे निकल के आएगा 5। ऑल्दो ये फोर्थ वैल्यू है, लेकिन हमें क्या, इंडेक्स नंबर से सर्च करना होता है। समझ में आया? इंडेक्स नंबर के थ्रू ही हम इसे एक्सेस करते हैं, अंडरस्टैंड? सो ये सारी कहानी है। इसके अलावा देखिए, जैसे हम डिक्लेरेशन कर रहे थे, हम इसका जब डिक्लेरेशन कर रहे थे तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे। क्या ऑप्शंस थे? कि हम ऐसे इंट ए ऐसा लिखे, इसको बोलते हैं क्या, डिफॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको? डिफॉल्ट। या मैं इसको ना टाइप कर देता हूं सो दैट कि ऐसे इसमें थोड़ी सी बिखर जाती है। मैं एक इसको इरेज करता हूं, मैं कुछ डिक्लेरेशन रूल्स दिखाता हूं आपको कि देखो एरे कैसे कैसे डिक्लेयर हो सकता है। तो एरे सपोज करो ऐसा हमने डिक्लेयर किया, इंट आई स्मॉल है, ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, ओके। इंट ए नाम से मैंने एरे बनाया, इसको बोलते हैं क्या, डिफॉल्ट। दिस इज डिफॉल्ट डिक्लेरेशन ऑफ एरे, ठीक है। एंड द साइज ऑफ एरे, द साइज ऑफ डिफॉल्ट एरे, बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट एरे। एरे डिपेंड अपॉन इट्स डेटा टाइप, ओके, इट्स डेटा टाइप। ये किस तरह, जैसे अगर इंट है तो ये इंट डेटा टाइप में जितना साइज होता है उसके अकॉर्डिंग ये इसके अंदर कितने वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर
कितने वैल्यूज हो सकते हैं ये डिपेंड करता है इस पे, ठीक है। इसके पास कितने वैल्यू स्टोर कर सकता है ये डिपेंड करेगा किसकी, इसके डेटा टाइप। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट डिक्लेरेशन। दूसरा डिक्लेरेशन ये होता है कि हम इसको डिक्लेयर किए, ठीक है, और साथ में ही हम यहां साइज दे दिए, जैसे अभी हमने 10 साइज का एग्जांपल लिया था। इसको, ये क्या है, एरे डिक्लेरेशन विद साइज, इसको बोलते हैं एरे डिक्लेरेशन विद साइज, ओके। इसके अलावा एरे को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम इसे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, जैसे हमने अभी किया था आपको समझाने के लिए। इंट 5 है, अब इसके अंदर कोई भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम 5 वैल्यूज डाल देंगे, 11, 22, 33, 44, 55, ये 5 वैल्यू। तो ये पहला वैल्यू 0 इंडेक्स पे, दूसरा वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पे, तीसरा वैल्यू सेकंड इंडेक्स पे, चौथा वैल्यू थर्ड इंडेक्स पे और पांचवा वैल्यू फोर्थ इंडेक्स पे, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग क्या है, जीरो इंडेक्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जीरो इंडेक्स बेस्ड। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको पूछते हैं, तो ये आपका सोल्यूशन है कि सी प्रोग्रामिंग हमारा क्या है, जीरो इंडेक्स बेस्ड प्रोग्रामिंग है। क्या है हमारा, जीरो इंडेक्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कि यहां जो कुछ चीजें हैं वो किससे स्टार्ट होगी, जीरो से स्टार्ट होगी, ठीक है, अंडरस्टैंड। सो आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अभी क्या है कि हमारा ये जो हमारा अब तक जो हमने पढ़ा, ये बेसिकली हम क्या रहे हैं कि एक सिक्वेंशियल डेटा को हम एक 1D एरे में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। हमने आपको ये सारी बातें बताई। इसके अलावा क्या होता है कि देखो, जब हम डिक्लेरेशन की बात करते हैं, वेरिएबल की डिक्लेरेशन की बात करते हैं, तो 2 तरीके का डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। पहले तो मैं टाइप्स ऑफ एरे बता दूं आपको, मैं टाइप्स ऑफ एरे आपको बता दूं कि कितने टाइप का एरे होते हैं, ठीक है। और जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं साथ में मैं डिस्कस करूं, फिर इसको डिक्लेरेशन वाले पार्ट में आएंगे और फिर हम प्रोग्राम्स पे चलेंगे, ठीक है। सो सॉरी, कोई भी एरे, एन एरे हैव 2 एंटिटीज, ओके। पहला क्या है, फर्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ एरे। एलिमेंट्स क्या होता है, वो रिकॉर्ड्स जो स्टोर कर रहे थे, देखो ये रिकॉर्ड्स जो हम इसमें स्टोर कर रहे थे, इसको ही एलिमेंट हमने बोला था ना, ये हमारा क्या है, एलिमेंट्स है, ठीक है। ये क्या है, एलिमेंट्स है, क्या, ये रिकॉर्ड जो हम स्टोर कर रहे हैं, जो रिकॉर्ड हम स्टोर कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो 2 चीजें हैं एरे के अंदर, एक तो इसका एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं साइज ऑफ एरे, ओके, द वैल्यू विच इज स्टोर्ड, ओके। और दूसरा क्या होता है, सेकंड होता है इंडेक्स ऑफ एरे, सॉरी सेकंड क्या होता है, इंडेक्स ऑफ एरे। इसको इंडेक्स नंबर भी हम पॉपुलरली बोलते हैं। क्या है ये इंडेक्स ऑफ एरे, मैं इसको नीचे ले लूं। सेकंड क्या है, सॉरी फर्स्ट है वो है, सेकंड हमारा इंडेक्स ऑफ एरे है, ठीक है। ये क्या होता है, द इंडेक्स ऑफ एरे विल बी साइज -1। ये बात मैंने पहले भी बताया, n-1। क्यों, हमेशा क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये सी प्रोग्रामिंग ही जीरो इंडेक्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका ऐसा बनाया ही गया है, ठीक है। बिकॉज इंडेक्स ऑफ एरे ऑलवेज स्टार्ट विथ 0, ओके। ये जीरो इंडेक्स बेस्ड प्रोग्रामिंग है। अब ये इन दोनों एंटिटीज का, एरे की इन दोनों एंटिटीज का बहुत ही ज्यादा उपयोग है, बहुत ज्यादा रोल है। क्या रोल है, एक तो एलिमेंट स्टोर होगा, दूसरे से हम एक्सेस करेंगे। मैं लिख ही देता हूं, ये इंडेक्स ऑफ एरे इज वेरी इंपॉर्टेंट,
कब? जब हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं, when we want to access elements, the elements of array. Okay, all the element will access through what? Their respective index numbers. Okay, on which they are stored. Okay, so array having two types. Types of array हम अगर बात करें, types of array की बात करें, so array have two types. We have two types of array. Which one? 1D, which is known as single dimensional array, which is single dimensional array. See, first is single dimensional. ठीक है, जिसे हम 1D भी बोलते हैं, जिसे हम पॉपुलरली क्या बोलते हैं? 1D एरे। और दूसरा होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे। अब मल्टी डायमेंशनल एरे में ठीक है बहुत सारे डायमेंशन आते हैं, 2D 3D। ठीक है, सिंगल डायमेंशनल एरे में क्या होता है? अगर हम सिंगल डायमेंशन एरे की बात करें तो क्या होता है सिंगल डायमेंशन एरे में? कि इसमें डेटा हमारा रो वाइज स्टोर होता है, जो अभी हमने किया था वो सिंगल डायमेंशन एरे था। इट स्टोर्स द डेटा इन रो वाइज। ओके, और इसी को हम कह सकते हैं कि इट विल स्टोर द डेटा इन रो फॉर्मेट। ओके, और अभी हमने देखा था सिंटैक्स ऑफ सिंगल डायमेंशन एरे। क्या? सिंटैक्स ऑफ 1D एरे लिख देता हूं शॉर्ट में। क्या लिखे थे? पहले डेटा टाइप, ठीक है, फिर लिखे थे एरे का नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और कोई इनिशियल वैल्यू देना है तो इनिशियल वैल्यू। ठीक है, लाइक कि हम लिखे इंट ए और साइज दे दिए 5 और यहां दे दिए कुछ वैल्यूज, कुछ भी 10 20 30 40 50। परफेक्ट, ये है सिंगल डायमेंशनल एरे। हम मल्टी डायमेंशनल एरे में का हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बात करेंगे। अभी हम सिंगल डायमेंशन पे रहते हैं और इसमें जो जो चीजें जरूरत है, जो जो चीजें जरूरी है उसकी बात कर लेंगे हम। जब हम 1D डायरेक्ट का जो हमने बात किया कि 1D को हम इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, तो 1D का जो डिक्लेरेशन होता है ना, 1D का डिक्लेरेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है। ठीक है,
वन डी का डिक्लेरेशन दो तरीके से होता है। एक तो होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन, दूसरा होता है लोकल डिक्लेरेशन। ठीक है, क्या होता है? एक ग्लोबल डिक्लेरेशन, अब ग्लोबल डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीजें जो मेन के ऊपर हो, जैसे सपोज करो कि हम यहां बोले कि यह इसका ग्लोबल डिक्लेरेशन है, तो सपोज करो कि हम यहां बना रहे हैं कुछ ऐसा, कैर स्ट्रिंग 50। ठीक है, अब ये क्या है? स्ट्रिंग नाम का एक एरे बना, ये ग्लोबल बना। क्या है ये? ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन। ओके, इसके बाद हम मेन लिखेंगे, वाइड मेन और इंट मेन, कुछ भी उसकी कहानी। ठीक है, और ये मेन के अंदर कुछ जो भी स्टोरीज हम लिखेंगे वो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर मैं लोकल डिक्लेरेशन की बात करूं, लोकल डिक्लेरेशन, तो जो हम मेन के नीचे लिखते हैं, पहले हमने लिख लिया मेन, ठीक है, और मेन के अंदर जो हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं लोकल डिक्लेरेशन। अगर हम इसके अंदर कोई एरे बना रहे हैं, कि सपोज करो हम इसके अंदर एक एरे बना रहे हैं इंट एज, ठीक है, कुछ भी, और कुछ स्टूडेंट्स का एज या एम्प्लॉय का एज, कुछ भी मान लीजिए, स्टूडेंट हम यहाँ पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट का एज हम स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, कि किसी बच्चे का 21 एज है, किसी का 22 एज है, किसी का 19 ईयर्स का है, कोई 20 ईयर्स का है, ठीक है, कोई 25 ईयर्स का भी है। तो ऐसे में क्या बोलते हैं? लोकल डिक्लेरेशन। ठीक है, और ये डिक्लेरेशन के साथ साथ क्या है? इनिशियलाइजेशन भी है। क्योंकि हमने इनिशियल वैल्यू भी दिया है। ठीक है, हमने क्या किया? वन डी एरे को हमने इनिशियलाइजेशन भी किया। हम इनिशियलाइजेशन जब हम बात करते हैं तो हम एरे को इनिशियलाइजेशन दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एरे का इनिशियलाइजेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। क्या? इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे हम लिखते हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे दो तरीके की इनिशियलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक तो हमारा होता है कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, ठीक है, जो हमने अभी किया था, जो हमने अभी किया था वो कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन ही था। क्या? जैसे हमने लिखा इंट नंबर और एरे कुछ भी 3 साइज, ठीक है, और कोई 3 नंबर हमने दे दिया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्या? कंपाइल टाइम, कि हमने पहले ही फिक्स कर दिया है। अगर हमें रन टाइम करना होता, ठीक है, हमें अगर रन टाइम करना होता तो क्या होता कि हम इसको स्कैन करते। ठीक है, क्या करते कि सपोज पहले ऐसे बनाते इंट एरे 3, ठीक है, और कोई स्कैन लेते। ठीक है, इसको दो तरीके से होता, चलो मैं कर ही देता हूं, दोनों तरीके से लिख देता हूं, क्योंकि देखो जो टॉपिक पढ़ो ना फुल डिटेल में पढ़ो, सो दैट कि आपको बाद में कुछ भी आ रहा है, वीडियोस हमारी बड़ी हो जाती है। रीजन यही है कि मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता हूं। एक तो एक तरीका ये कि हम 3% लिख दे, 3 था तो 3 टाइम्स % लिख दे, %d, ठीक है, और %d, 3% लिख दे, और क्या करें कि हम पहली वैल्यू जो आए वो हम ले लें एरे का
जीरो इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू एरे का फर्स्ट इंडेक्स, नेक्स्ट वैल्यू एरे का सेकंड इंडेक्स, क्योंकि हमारा इंडेक्स कहां तक चलेगा, हमारा इंडेक्स तो 2 ही तक चलेगा ना, क्योंकि 3 वैल्यू है, जीरो इंडेक्स प्रोग्रामिंग है, तो 0 1 2 3 3 वैल्यू हो गया, 0 1 2 3 वैल्यू हो गया ना। तो एक तरीका तो ये है हमारा, ठीक है, एक तरीका तो ये है हमारा। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमारा ये है कि हम या तो एक लूप चला दें, ठीक है, लूप हमने पढ़ा था ना, क्या है कि हम लूप चला दें, ठीक है। क्या कर ले, एक और लोकल वेरिएबल ले ले, कि ऐसा कर ले कि हम ले लिया इंट, जैसे जितना साइज है, अब ये साइज सपोज 5 है, 3 है, जो भी है, ये 5 है, ठीक है। अब उतने साइज का हम चला लेंगे, अगर ये 5 है या n साइज का है, n, ठीक है, तो यहां हम एक इनपुट ले लेंगे n, ठीक है, n ओके इक्वल्स टू, ठीक है, या इसे रहने देते हैं, इसे 5 ही रहने दो या 3 ही रहने दो, रुको मैं यहाँ करता हूँ, एक n इक्वल्स टू, एक काउंटर चला देते हैं, या n आई ले लेते हैं, इक्वल्स टू क्या कर देते हैं 0, ठीक है। लेते हैं फॉर लूप, फॉर क्या i इक्वल्स टू 0, वहां लिखे या अगर यहाँ नहीं भी लिखते हैं i इक्वल्स टू 0 तो अगर सिर्फ डिक्लेयर कर लेते हैं तो भी एक ही बात रहेगा, ठीक है, इंट, और ये 4 r, ठीक है। और क्या i लेस देन, क्या i लेस देन साइज ऑफ ऑपरेटर हमने पढ़े थे, क्या जो एरे का हमने नाम दिया है, और i प्लस प्लस, इसके अगेंस्ट में हम जो भी स्कैनफ करा लेंगे, ठीक है, जैसे एर जो हमारा आया था n इक्वल्स टू n, जो हम इनपुट करा रहे हैं, या सॉरी इक्वल्स टू i, क्योंकि i लिए थे, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं कि जैसे स्टार्ट हुआ, एरे का हमारा साइज 3 है, 0 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ, पहली वैल्यू लिएगा कोई, सपोज करो, देखो अभी क्या होगा इसका रिप्रेजेंटेशन कि ऐसा बनेगा, ठीक है, 0 1 और 2, स्टार्ट हुआ 0 से, पहली वैल्यू कोई भी आई 0 इंडेक्स पे गया, ठीक है, कोई 0 इंडेक्स पे गया, फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे गया, इस तरीके से i इक्वल्स टू 0, i लेस देन साइज ऑफ एरे, तो साइज ऑफ एरे क्या है 3 है, तो 3 से नीचे चलेगा 0 1 2, तो पहला वैल्यू 0 पे था, तो जो वैल्यू आया, ठीक है, 0 पे गया, हमने सपोज कर लिया, अदरवाइज क्या भी जाएगा, i इक्वल्स टू 0 है, हमने i में i पास किया है। देखो अभी इसका एग्जैक्ट क्या होगा वो मैं बता देता हूँ आपको, इसका एग्जैक्ट क्या होगा अगर मैं इसी को प्रोग्राम करूँ तो। अभी क्या हुआ, 0 पे 0 चला जाएगा, फिर फर्स्ट पे फर्स्ट चला जाएगा, अगला काउंटर करके बढ़ेगा, सेकंड में सेकंड, ऐसा होगा, 0 1 2 आएगा, ठीक है, उसी इंडेक्स नंबर पर। तो इस तरीके से हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, यह है हमारा एरे का इनिशियलाइजेशन 1D एरे का, ठीक है, यह हमारा 1D एरे का इनिशियलाइजेशन है। जब हम 1D एरे का बात करते हैं तो देखो हम क्या होता है कि जैसे अभी तो हम कुछ वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कई एक बार हमें प्रोडक्ट का नाम या स्टूडेंट का नाम ही स्टोर करना है, जैसे सपोज करो मुझे किसी स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है, ठीक है, अब नाम तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा नहीं, अब वो होगा कैरेक्टर वैल्यू,
कि हमें एक स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है, RAM, ठीक है। क्या होगा फिर? ऐसे केसेस में हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए सी प्रोग्रामिंग में 1D एरे बनाते हैं, किसका? कैरेक्टर्स का, ठीक है। मैं यहां लिख ही देता हूं स्पेशल नोट में, स्ट्रिंग इन सी। क्या है सी? इन सी प्रोग्रामिंग the one dimension array of character are called string। आपसे ये पूछता है बहुत एग्जाम में, इंटरव्यू में, वाइवा में बहुत पूछता है कि व्हाट इज स्ट्रिंग इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग है क्या? तो सी स्ट्रिंग क्या है? 1 डायमेंशनल एरे है कैरेक्टर्स का इन सी में, और वो विच इज, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। ठीक है, जो कि नल कैरेक्टर क्या है? ये स्लैश ओ जो हमने आखिरी में दिया है। अब क्या है ये स्लैश ओ की कहानी मैं आपको समझाता हूं कि ये बाय डिफॉल्ट कंपाइलर देता है। सो बीइंग ए प्रोग्रामर हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। हम अगर किसी का नाम डाल रहे हैं, कि मैं अगर अपना नाम डालूं तो हम सीधे सीधे लिख देंगे, ठीक है, हम सीधे सीधे लिख देंगे JAY। हमें ये अगर नहीं भी देते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर पुट कर देता है, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं, लेकिन ये होता ही होता है, बाय डिफॉल्ट कंपाइलर करता है, हम नहीं करते हैं तो स्लैश ओ, जिसको हम बोलते हैं नल कैरेक्टर, ठीक है। अब जब हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो इसका जो डिक्लेरेशन होता है ना, इसका डिक्लेरेशन 2 तरीके से होता है, ठीक है। स्ट्रिंग डिक्लेरेशन में लिख ही दूं मैं, स्ट्रिंग डिक्लेरेशन। अब इतना जितना हम डिटेल में जा रहे हैं, इतना डिटेल में आपको सिंगल ट्यूटोरियल में तो नहीं मिलेगा, ये सिर्फ कोड मेंटोर्स पे ही मिलेगा। सो एक ही चीज में सारा कवर करता हूं। इस डिटेल में करने का रीजन क्या है कि जो भी मास्टर्स के बच्चे देख रहे हो या बैचलर के बच्चे देख रहे हो, आपको फुल डिटेल में ऑन सिंगल प्लेस आपको चीजें मिल जाए, ठीक है। हम 2 तरीके से डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स और 2 वेज टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग, और उसके बाद हम चलेंगे प्रोग्रामिंग में, सी प्रोग्रामिंग। क्या है वो 2 तरीके? तो वो है, देखिए, एक तो थ्रू कैरेक्टर है, एक तरीका है क्या? थ्रू एन एरे ऑफ कैरेक्टर, लाइक जो हमें लिखा नेम, और उसका साइज लिख देंगे, कोई भी नाम ना 10 कैरेक्टर से बड़ा ना हो। ये एक तरीका हुआ। और दूसरा होता है, सेकेंड पे होता है थ्रू पॉइंटर, ठीक है। क्या होता है इसमें कि जैसे हमने लिख दिया कैर एस्ट्रिक नेम, तो ये थ्रू पॉइंटर्स होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं थ्रू पॉइंटर्स। जैसे देखो क्या हो सकता है इसका, मैं कर रही हूं लाइक, हमने अगर इसको इस तरीके से करते हैं कि कैर नेम, और हमने बोला कितने, सॉरी, नेम कितने कैरेक्टर, हमने बोला 10 कैरेक्टर का है, ठीक है। तो हम यहां ऐसे कर सकते हैं, जैसे
कोई इनिशियल वैल्यू, ठीक है, कि जे ए, ठीक है, वाई पी आर, सॉरी, सी आर ए के ए एस एच, ऐसा। और ये कंपाइलर बाय डिफॉल्ट बाद में क्या करके रखेगा, ऐसा स्लैश हो, ठीक है, ऐसा। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो ऐसे लाइक कैर, इसका क्या होगा, जैसे हमने किया कैर नेम, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं डबल कोट के अंदर, ठीक है, JYPRAKSH, ठीक है। लेकिन इसका भी रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होगा, दोनों का रिप्रेजेंटेशन बेशक हम लिखे या ना लिखे, कहीं ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन होगा कि कोई तो ऐसा एरे होगा, ठीक है, 10 साइज का, जो कि स्टोर कर रहा होगा JAYPRAKSH और आखिरी में ये नल कैरेक्टर। ऐसा ही दोनों केसेस में, इस केस में भी और इस केस में भी रिप्रेजेंटेशन सेम होगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, सेम होगा। ओके, सो अगर हमें किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम कैसे एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, बाय इंडेक्स नंबर। देखो मैं इस पे इसलिए फोकस कर रहा हूं इन चीजों को कि आपको इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें आप जब आपको आ जाएगा तो आप वेल वर्स्ड हो जाएंगे। एक्सेस द एरेज एलिमेंट, क्योंकि आपको कैसे एक्सेस करना है, तो सपोज करो कि हमने कुछ एरे दिया है, ऐसा बनाया है फ्लोट, ठीक है, मार्क्स, और क्या दिया है, तीन सब्जेक्ट का मार्क्स है, 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। अभी क्या है, हम दे रहे हैं मार्क्स 0, परफेक्ट है, 0 इंडेक्स पे पहली वैल्यू जाएगी, हमने इसको दे दिया 90.5, ठीक है। मार्क्स फर्स्ट इंडेक्स पे हमने इसको दे दिया 88.77, ठीक है। ऐसे हमने दे दिया मार्क्स सेकेंड इंडेक्स पे, ठीक है, क्या 75.5। अगर मैं ये करता हूं तो ये नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स नंबर है, हम 3 के लिए 0 1 2 ही रहेगा, 3 ही लिए थे मार्क्स, तो ये जो हमारा मार्क्स है वो 0 1 और 2 ही रहेगा, थर्ड इंडेक्स पे नहीं जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वैलिड क्या होता है, जो हमारा जितना इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर तक ही चीजें वैलिड होती है, नहीं तो वो चीजें क्या हो जाती है, फिर इनवैलिड हो जाती है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो एक काम करते हैं, हम कुछ स्ट्रिंग के कुछ इसके
एरे के मैनिपुलेशंस पे चलते हैं। ठीक है, हम कुछ एरेज के मैनिपुलेशंस पे और चलते हैं, फिर हम 2D के एरे के बात करेंगे। और पहले हम इसके एडवांटेज लिख लें कि क्या एडवांटेज है एरे का और डिसएडवांटेज क्या है एरे का, फिर हम प्रोग्राम में रहेंगे तो हो सकता है कहीं भूल ना जाए। तो मैं पहले ही लिख देता हूं, एडवांटेज ऑफ एरे क्या है। तो मेन एडवांटेज है ये कि इट हेल्प्स टू इंप्रूव प्रोग्राम रीडेबिलिटी। ठीक है, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी। अब हमें 10 अलग नाम याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही नाम याद किया और उसमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर दिए। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि ये एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है। क्या है ये, एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो भी हमने बना दिया वो फिक्स है। अब वो वैल्यू आ रहा है नहीं आ रहा है, कि सपोज हमने देखो, सब मैं आपको सब बातों को ना, कि हमने एक बना लिया है इंट आई 10 साइज का, अगर ये 10 वैल्यू आ रहा है तब तो ठीक है, 10 वैल्यू आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो अगर हमने साइज को बनाया एंड वी ओनली गेट व्हाट 5 एलिमेंट्स, टू स्टोर, ऐसे में क्या हुआ, इन दिस केस 5 मेमोरी वेस्ट गया, वेस्टेड। सो ये इसका डिसएडवांटेज है। सो मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज कर दिया। अब हम चलते हैं अपने आईडी पे, वीएस कोड, और हम करते हैं इसका कुछ प्रोग्राम। ओके, अब एक नया फोल्डर बना लेते हैं हम, एरेज। ठीक है, और एरेज के अंदर हम प्रोग्राम करेंगे न्यू न्यू फाइल, इसको नाम देते हैं array1.c। ठीक है, और हम यहां लिखना शुरू करते हैं, हैश इंक्लूड std.h। ओके, परफेक्ट। वाइड मेन लोकल डिक्लेरेशन रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहले बना लेते हैं इंट अरे, अरे वाह, ये क्या खुद से बना के दे दिया प्रोग्राम पूरा। फाइव एलिमेंट को स्टोर भी कर दिया। मैं चलिए इसका कोड नहीं लेता हूं, इसने तो बड़ा फास्ट में जल्दी कर दिया भाई। चलिए हम यहाँ इसको इनिशलाइज करते हैं कुछ वैल्यूज से, 51, ठीक है, 32, 43, कुछ भी ऐसा देते हैं, 45, 60। ये हमारा क्या आ गया, 5 वैल्यू हो गया, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, इंट आई। ओके, 4, क्या बात है,
4 दे दिया, प्रिंट कर दिया इसको। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, प्रिंटेड परसेंट डी किसके लिए, इंटीजर के लिए, और आई को प्रिंट कर रहा है। मैं थोड़ा सा इसको और बेहतर कर देता हूं, परसेंट डी तो लेंगे, न्यू एलिमेंट, ये है फायदा को पायलट का। ये जो हमारे कोड्स बन के आ रहे हैं ना, ये को पायलट एक्सटेंशन मैंने डाला है, तब से ये आने लगे हैं। ठीक है, ये रख लेते हैं, और हम आई को भी प्रिंट कर लेते हैं और अरे आई को भी प्रिंट कर लेते हैं। 4 ये गलत बात है, ये नहीं, ये है। ठीक है, परफेक्ट। अब चलते हैं इधर, सी डी एरे CLS GCC एरेज एरे A1.C कंपाइल होगा, एक A.exe बन के आएगी, फिर हम उसे रन कर लेंगे। बन के आ गया A.exe। सी देखो क्या है कि जो हमने वैल्यू डाला, पहली वैल्यू कहां गया, 0 इंडेक्स पे, इसलिए मैंने उससे लिखा था। दूसरी वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पे, तीसरी वैल्यू सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड वैल्यू सेकंड इंडेक्स पे, ठीक है, और फोर्थ वैल्यू थर्ड इंडेक्स पे, और फिफ्थ वैल्यू फोर्थ इंडेक्स पे। ये इस तरीके से एरे ने स्टोर किया है। ठीक है, सो ये क्या हुआ कि एक ही नाम A से के नाम से हमने 5 अलग अलग वैल्यू को स्टोर कर लिया। अब ये सेम टाइप का वैल्यू स्टोर करता है, डिफरेंट टाइप की वैल्यू को स्टोर नहीं करता। अगर मैं यहां लिख दूं 60.5, अब ये नहीं करेगा। ठीक है, अगर करेगा तो ये ना इसको एरे ही इंटीजर ही ट्रीट करेगा। इसको अगर मैं कंपाइल करूं और रन करूं, देखो 0.0 हटा दिया, इसे वो इंटीजर ही ट्रीट करेगा, दूसरी वैल्यू नहीं रखेगा वो। ठीक है, तो इसमें यही डिसएडवांटेज है कि ये सेम टाइप का डेटा ही रखता है और स्टैटिक इन नेचर है। ठीक है, स्टैटिक इन नेचर है। आपको इस एरे के अकॉर्डिंगली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी मैं एक आपका और प्रोग्राम कर देता हूं किसका, एरे 2 का। वो क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा एक कैरेक्टर एरे का। देन मैं जो फैक्ट क्वेश्चंस कुछ आते हैं, वो सारी बातें हम नेक्स्ट एक एरे के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का हम वीडियो बना देंगे। अदरवाइज वीडियो थोड़ी लंबी हो रही, और जब वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं। लेकिन देखो, मैं कोई ऐसा इंटरटेनमेंट वीडियो तो बना नहीं रहा हूं जो कि छोटे छोटे बनेंगे। अगर आपको चीजें सीखनी है तो थोड़ा तो टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक है, studio.h void main, हमें ये नहीं चाहिए, ये बना हुआ प्रोग्राम है, आप इसे रख दें। ठीक है, अब मैं अपने हिसाब से लेता हूं कैरेक्टर नेम। ठीक है, और नेम का हम ले लेते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, जे सॉरी ए और वाई अपना नेम। ठीक है, अब हम आगे /o, जो ये मैंने बात कर रहा था। ठीक है, /0 ये दे या ना दे, ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, मैं एक देखो एक और लेता हूं, कैर नेम 2। ठीक है, और मैं यहां सीधे लिख देता हूं क्या, ZY। ओके, बोथ हैव सेम मीनिंग। अगर मैं इन दोनों को प्रिंट करूं, प्रिंट क्या
स्ट्रिंग के टाइप के लिए हम %s लिखते हैं, %s लिखते हैं, ठीक है। और क्या कर दिया, नेम, ठीक है, नेम प्रिंट कर दिया। ऐसे ही नेम, अब इसे मैं रन करूं, cls gcc array 2.c see in both the cases whether we are terminating it or not, एक जैसा ही रिप्रेजेंटेशन हो रहा होगा। तो ये एक बेसिक मैंने आपको आइडिया दे दिया एरेज के, और कुछ सिनेरियो बेस्ड जो एरेज के प्रोग्राम्स हैं, जो कुछ आते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका बना दूंगा, जिसमें सिर्फ हम प्रोग्राम की बातें करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, यहीं रुकते हैं। हाँ, आपको अगर आपका स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन आया है तो आप वो भी देंगे, मैं उसे भी सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, चैनल पे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, सो हम और मोटिवेशन से वीडियोस बना सके। काफी बच्चों का बीच में आ गया था कि सर अब वीडियोस नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं कुछ काम में बिजी थे थोड़े पिछले दिनों, तो नहीं आ पा रहा था। अब मैं वीडियोस रेगुलर में लाऊंगा। सो बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।